नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 44 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी में है, आगे के ग्रोथ के विषय में जानना चाहती हैं कि आगे की जिंदगी पर कैसी ग्रोथ रहेगी और क्या कुछ समस्याएं हैं वो भी जानना है। वैवाहिक जीवन कैसा दिख रहा है आपको, बहुत ठीक नहीं चल रहा, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, आगे वैवाहिक जीवन कैसे आसान है, क्यों ऐसा गड़बड़ हुआ, ऐसी अवस्थाएं क्यों बनी, ऐसी तकलीफें क्यों आई और आगे क्या हो सकता है, क्या करना उचित रहेगा। तो इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के समक्ष करना चाहूंगा। जैसे इनकी अतली को देख के हमें लगा कि ऐसी महिलाएं अपने घर के लिए होती बहुत भाग्यशाली, लेकिन डिपेंड करता है कि आप समझते हो कि नहीं। आप समझते हो कि नहीं। आजकल बहुत ही गलत चीजें मैं देख रहा हूं हमारे समाज में कि वो लक्ष्मी के पीछे पागल है। उनको पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, पागल है। मुझे बताइए गुरुजी, मुझे पैसा कहाँ से आएगा, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं, मैं कुछ करूंगा, मैं मुझे लाइफ में बहुत कमाना है। लेकिन अपने घर की लक्ष्मी का उन्हें कोई सम्मान नहीं है। मैं आज आपको एक बात कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। जिसने भी अपने घर की माता बहनें या फिर अपने धर्म पत्नी का सम्मान किया, इज्जत किया, उनके जिंदगी पर कहीं कभी कोई तकलीफ नहीं हुआ है, कभी कोई तकलीफ नहीं हुआ है। तो बहुत जरूरी है कि आप सर्वप्रथम आपके लिए जो लक्ष्मी है, जो आपके सबसे सबसे प्रिय व्यक्ति आपकी माँ, उनका सम्मान करो। उसके बाद अपनी पत्नी का सम्मान करो और अपनी बहन का सम्मान करो। देखो आपकी जिंदगी कैसी बदलती है। अपनी घर की महिलाओं का सम्मान करना लक्ष्मी का बुलावा देने के बराबर है। 100% लक्ष्मी आएगी, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी आएगी। मैंने उन सभी व्यक्ति का हाथ देखा है जो करोड़पति अरबपति हैं और उनको अपने घर में अपनी जो माताएं हैं, बहनें हैं और धर्मपत्नी, उनका काफ़ी सम्मान है और वो काफ़ी सम्मान करते हैं। उनसे बिना पूछे कोई कार्य नहीं करते, उनके समक्ष जाते हैं किसी भी प्रकार की कामयाबी में और उनको कभी भी पैर की धूल के समान नहीं समझते। वो उनको सर पे बैठा के रखते, उनकी ज़िंदगी भी उतनी ही अच्छी है। तो हमें जरूर करना चाहिए, खास करके माता का तो जरूर करना चाहिए, तभी देखना लक्ष्मी आएगी, गारंटी मेरी है, पक्का। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो। अब मैंने इनके लिए भाग्यशाली शब्द का क्यों प्रयोग किया, तो ये अपने लिए तो भाग्यशाली है, इनको कभी काम की कमी नहीं होगी और अपने घर के लिए भी है, जिस घर में रहेंगी वहां भी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इनके वैवाहिक जीवन में तकलीफ चल रहा है तो इससे इनके भाग्य का कोई संबंध नहीं है। क्यों संबंध नहीं है? क्योंकि वो उनका दुर्भाग्य है कि ये उनके साथ अब नहीं रहेंगी। अभी मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज को दिखाएंगे। तो पॉजिटिव चीज में जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी हो, एक सुलझी हुई मानसिकता हो, एक सुडौल मानसिकता हो, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप किसी को भी लक्ष्मी के रूप से संबोधित कब करोगे कि वो बिना कुछ कहे आपके लिए समर्पित है और आपके लिए हमेशा ही कार्य कर रही है या कार्य कर रहा है, तो वो आपके लक्ष्मी का रूप हो गया या रूप हो गई। तो जो व्यक्ति अपने घर में काम काज करते हैं, अपने घर के लिए हमेशा ही डेडिकेटेड रहते हैं, समर्पित रहते हैं कि मुझे अपने घर को संभालना है, मुझे किसी को तकलीफ नहीं देना है, मुझे सबको टाइम पे खाना बना के खिलाना है, मुझे साफ सफाई पे पूर्णतः ध्यान देना है, तो क्या वो लक्ष्मी का अवस्था नहीं हुआ? क्या वो लक्ष्मी नहीं हुआ? अगर आपको खाना पीना टाइम से मिलेगा तो आपका दिमाग ज़्यादा कार्य करेगा, सुचारू रूप से कार्य करेगा। अगर आपको घर का टेंशन नहीं होगा तो आप बाहर का कार्य ठीक तरीके से कर पाओगे, पैसे कमा पाओगे, साफ सुथरा चीज़ पहनोगे, 10 लोग आपका तारीफ करेंगे। तो क्या वो उन्होंने लक्ष्मी का कार्य नहीं किया आपके लिए? बस समझ का फेर है, समझने की आवश्यकता है। समझ जाइएगा, जिंदगी बहुत आसान है। नहीं समझिएगा तो बहुत से लोग तकलीफ में है। उस तकलीफ उस वो जो लोग हैं ना, उनके साथ आपका भी एक नाम जुड़ जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस होगा। तो पॉजिटिव चीज में क्या देखा जाता है कि ये कितनी सुलझी हुई है, इनका ध्यान कहाँ है और इनकी भाग्य रेखा कैसी है। और देखिए, शुक्र तो बहुत जबरदस्त है आपका। प्लैनेट्स को पहले हम विचार कर लेते हैं और काफी ज्यादा सटीक है और मंगल भी काफी अच्छा एनर्जेटिक है, स्ट्रांग लाइफ लाइन है और स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा है। बहुत अच्छी भी नहीं लेकिन बहुत खराब भी नहीं, अच्छी ही मानेंगे हम। और आगे भी भाग्य रेखा आपकी बढ़िया चल रही है, जिंदगी का लास्ट तक बहुत बढ़िया है।
भाग्य रेखा के डेफिनेशन को बताया जाएगा एक सर्टेन आयु के बाद। भाग्य रेखा आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है, जो काफ़ी प्रभावित की हमें, तो उसको भी हम दिखाएंगे आपको। आप निश्चिंत रहिए, एकदम पॉजिटिव रहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़ता है तो वो उसका ही नुकसान है, आपका नुकसान नहीं है। उसके बाद का देखो, आप एक अच्छी बुद्ध रेखा डेवलप कर रही है, तो कहीं ना कहीं मानसिकता और आगे चल के व्यापार करने के लिए अगर सर रहते ऐसे लोग। उसके बाद एक से ज़्यादा सूर्य रेखा काफ़ी गुणी महिला है। ये देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस, और बुद्ध पे खड़ी लाइंस काफ़ी तेज भी है। और सूर्य बुद्ध जिन भी महिलाओं का अच्छा होता है, ये लोग काफ़ी कामकाजी होती है, काफ़ी कर्मठ होती है। मतलब ये लोग काम करने के प्रति हमेशा ही प्रेरित रहती है, और घर को संभाल के चलती है, और घर को संभालने के लिए हमेशा ही ध्यान देती है। तो बहुत ज़रूरी है ना कि ये भी आपसे एक सम्मान की उम्मीद रखेंगी, तो वो देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। लोग सोचते हैं कि मैं उसके समक्ष क्यों दुख झुकूंगा। अरे आप कहाँ झुक रहे हैं, ये भी तो देख लो। और झुकने में क्या बुराई है, और झुकना कौन बोल रहा है आपको? आपको तो सम्मान देने कहा जा रहा है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। फिर देखिए यहाँ पर सभी कुछ लाइन्स है, ये जैसे कि ये आपके सपोर्ट कर रही है, चंद्रमा को सपोर्ट करने वाली रेखाएं हैं। तो ये इनकी पॉजिटिव चीज़ थी। मस्तिष्क रेखा भी अच्छी है, बहुत इंडिपेंडेंट सोच की हैं आप। और हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है। शायद ये इंडिपेंडेंट सोच की नहीं रहती तो शायद ये सर्वाइव नहीं कर पाती। तो इनके हाथ पर ये चीज़ तो पॉजिटिव का कार्य कर गया। मैं समझा दूंगा, नहीं समझ में आया तो फिर बोलना आप, 100% समझा दूंगा। तो ये पॉजिटिव का कार्य कर गया ये इनके लिए 100%। अभी चलिए विचार करते हैं इनके नेगेटिव चीज़ पर। तो इसके तात्पर्य, इसको देख के ही, इस सारे योग को मद्देनजर रखते हुए, इसके संदर्भ में ही मैंने इस बात को करा कि ये लक्ष्मी का रूप है, क्योंकि हथेली भी गद्देदार है, भाग्य रेखा भी सटीक है, समझदारी भी है, घर को संभालने वाला सारा ही गुण आपके अंदर मौजूद है। तो क्यों नहीं आपको इस चीज़ से संबोधित किया जाए। और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आगे अभी आपके नेगेटिव चीज़ को दिखाएंगे। तो देखिए नेगेटिव चीज में इनके एक प्रश्न का उत्तर भी कर देते हैं, और उन सभी के लिए ये एक लेशन होगा जो महिलाओं की शादी नहीं हुई है, जिनकी भी बृहस्पति गड़बड़ है। याद रखना, जैसे इनके बृहस्पति गड़बड़ थी, तो ये वैवाहिक जीवन में समस्याओं को दर्शाती है। समस्याएं बड़ी हों अथवा छोटी हों, उसको समस्याएं ही कहते हैं। किसी के हाथ पर ज़्यादा खराब बृहस्पति है, हस्बैंड के भी हाथ पर है, कुछ ऐसे दोष बने हुए हैं जिसके एवज में समस्याएं बड़ी हो जाती है, किसी के छोटी होती है। समस्याएं तो समस्याएं होती हैं। तो समस्याओं को लेके अवगत कराना ही हमारा कार्य है, और हम आपको अवगत करा रहे हैं कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो प्रॉपर केयर करने की आवश्यकता है, अगर ऐसी आवश्यकता, ऐसी स्थिति बनी हुई है तो। और शादी से पहले ज़रूर एक बार डायग्नोसिस कराएं, क्योंकि फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये बृहस्पति इनकी थी गड़बड़, जिसके एवज में नो डाउट परेशानी आती है, नो डाउट समस्या आती है। इस चीज़ को लेके तो आप कंफर्म रहिए। और वैवाहिक जीवन में भी आती है, साथ ही साथ निराशावादी भी हो जाते हैं, साथ ही साथ यश प्राप्ति में भी कमी होती है, शत्रु पक्ष विजय होने के भी चांसेस बनते हैं। तो इन सब टाइप की प्रॉब्लम्स ये बृहस्पति तो दर्शाती है, 100% दर्शाती है। तो ये कुछ समस्याओं से आप जरूर गुजर रही हैं, भले ही इनकी जिंदगी पर ये समस्याएं ज़्यादा हो गई, लेकिन समस्याएं तो है। उपाय तो दूंगा। अब मैंने एक बात कहा था कि ये जो बहुत इंडिपेंडेंट नेचर की, इनके लिए अच्छा क्यों है। देखो, एक तो इनकी समस्या होनी थी जो इनके बृहस्पति के रिगार्डिंग थे, दाम्पत्य जीवन, वो डेफिनेटली ये झेल ही रही हैं। और आगे भी समस्या के योग परस्पर बने हैं, तो वो बहुत केसेस में नहीं भी चलता है विवाह। हालांकि हम तो ये नहीं बोलेंगे, हम तो आपका भला ही चाहेंगे, लेकिन ये समस्याओं को तो दर्शाता है। तो ये इंडिपेंडेंट अगर नहीं रहती, तो अगर समस्याएं ज़्यादा बड़ी बनेंगी, तो इसका मतलब है कि अगर ये लोग किसी पर डिपेंडेंट रहेंगे तो ये कैसे सरवाइव करेंगे। एक बहुत ही बड़ा बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई महिला या फिर कोई पुरुष आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आप सडनली उसको छोड़ के जा रहे हो, तो उसको सरवाइव करने में कितनी ज़्यादा परेशानी होगी। ये इतने जालिम दुनिया में, इतने जालिम जमाने में कितनी ज़्यादा उनको परेशानी होगी। तो ये इनकी एक समस्या थी, और ईश्वर ने आपको एक आशीर्वाद के रूप में चीज़ें दे दी कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया, आपको इंडिपेंडेंट बनाया, आपको किसी के प्रति बहुत ज़्यादा ही ये नहीं बनाया कि वो छोड़ दे तो आप उसके प्रति रह ही ना पाओ। ऐसा आपको नहीं बनाया, आपको एकदम स्ट्रांग पर्सनैलिटी दी, आपको इंडिपेंडेंट बनाया गया। आप सोच से भी इंडिपेंडेंट है, कार्य से भी इंडिपेंडेंट है, ताकि आने वाले कष्टों को आप बहुत ही आराम से सह पाओ, क्योंकि कष्ट बड़े होने थे। तो आप भाग्यशाली थी जो आपको ये अवस्था मिली।
कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी कुछ करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चूंकि आपकी जीवन रेखा काफी एक्यूरेट थी, भाग्य रेखा अच्छी थी, तो भाग्य तो यहां भी कार्य कर गई ना। भाग्य रेखा का फल आप यहां भी तो देख लो कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप किसी भी प्रकार के कष्ट को सह सकते हैं। तो उससे बड़ी भाग्य की बात और क्या हो सकती है। मान लिया जाए मुझे कोई तकलीफ हुआ और मैं उसको सहने के काबिल ही नहीं और मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, तो वो मैं कहां भाग्यशाली हुआ। लेकिन अगर मुझे कोई तकलीफ हुआ और उसको मैं सरवाइव कर रहा हूं तो मैं भाग्यशाली हुआ। अगर आपको इस एक्सपेक्ट से देखना है तो देखिए, समझिए। अगर आपको सब चीज ही नेगेटिव लगती है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज है। तो ये चीज आपने समझ लिया। तो ये एक नेगेटिविटी तो इस संदर्भ में आना था। मैं तो बहुत ही आराम से ये प्रॉब्लम्स को देख रहा हूं। और दूसरी नेगेटिविटी, आपकी बुद्ध फिंगर छोटी है। तो इस केस में क्या होता है ना कि जातक निर्णय बड़े क्विक लेते हैं और प्रारंभिक समय के लिए गए निर्णय हमेशा ही गलत होते हैं 30-32 साल की आयु तक। तो इस समय खासा ध्यान देने की आवश्यकता है। हितैषी जो भी आपके होते हैं उनको सही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है आपके प्रति भी। जैसे कि इनके बृहस्पति गड़बड़ थी, कुछ राहु रेखा भी उसी सर्टन आयु में था, तो समस्याएं रही हैं, समस्याएं आई होंगी। इनके हाथ में कुछ भी नहीं था ये कुछ कर पाती। लेकिन जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आप भी कहीं ना कहीं भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप को इस चीज से मैं अवगत करा रहा हूं। ये ईश्वर की मर्जी है कि आप इस वीडियो को देखो, सुनो, लोगों से शेयर करो, क्योंकि आगे चल के किसी को ये परेशानी ना हो और ये परामर्श लेके वो चीज़ों को ठीक कर लें। ये बेहद ज़रूरी है, ये बेहद ज़रूरी है। सब की एक नियति होती है। देखो, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, शायद आपको ऑकवर्ड लगे, लेकिन सुन लीजिए, मज़ा आएगा। मैं बहुत तकलीफ में था, या कोई व्यक्ति बहुत तकलीफ में था, वो रोड पर से चल रहा था, उसके जेब में 1 रुपया नहीं था, वो बहुत तकलीफ में अपने ज़िंदगी को बिता रहा था और कल के डेट में उसके खर्चे कैसे पूरे होते उसको नहीं समझ में आ रहा था। सडनली उसको रोड पर 1,000 रुपया गिरा हुआ मिल गया। उसने उसको उठा लिया और अपने ज़िंदगी को ठीक से जिया। तो ये 1,000 रुपया उसको मिला, वो उसकी नियति थी और वो तकलीफ में था, तभी भगवान ने उसको दिया और उसने अपने जिंदगी को गुजारा। फिर ऐसे कुछ 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 करके उसकी अपॉर्चुनिटी लगती रह गई जिंदगी पर, वो अपनी जिंदगी को गुजारते चला गया। तो अगर इस वीडियो को कोई भी व्यक्ति देख रहे हैं और उनके हाथ पर यह अवस्था है, तो वो काफी भाग्यशाली है मेरे समझ से, क्योंकि वो तकलीफ में आगे बढ़ सकते हैं और उनको कोई उस तकलीफ से निकाल सकता है। देखो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं कि आप परामर्श ले लेना अगर ऐसी कुछ आवश्यकता आपको है तो। हमसे नहीं, जिससे आपको श्रद्धा हो, जिसको आप गुरु मानते हो, उससे लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ले जरूर लेना। चलिए जी, ये चीज आपने समझ लिया, ये नेगेटिविटी थी। अब उसके बाद हम चीजों को दिखाते हैं। और नेगेटिव मुझे वैसे कोई खास नहीं दिखी है। अब मैं आगे जैसे अतली का विश्लेषण करूंगा, दिखा दूंगा। तो ये इनके पहले प्रश्न थे कि वैवाहिक जीवन में तकलीफ क्यों है। इसका सीधा ही वजह ये है और आगे कैसी तरक्की होगी। तो देखो, मैं तो तरक्की देख रहा हूं, मैं तो आपके जिंदगी पर तरक्की स्पष्ट रूप से देख रहा हूं और आपकी जीवन रेखा से चीजों को हम कवर कर देते हैं। तो बचपन से आपके जिंदगी को लेकर चलते हैं। प्रगति का योग तो अच्छे घर में जन्म हुआ होता है, लेकिन स्ट्रगल आपके जिंदगी पर पीछा नहीं छोड़ता। हल्की हल्की राहु रेखा थी, काफी जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो चुकी होती हैं 20 वर्ष की आयु से। उसके 19 वर्ष में एक दिक्कत थी, 20 के बाद भी एक तरक्की, 22 में थी, एक 23 में दिक्कत थी, 24 में एक तरक्की थी, 25 में थी और एक 28 में बड़ी तरक्की थी। 28 ईयर्स में कुछ मेजर चेंजेस आपको जिंदगी पर दिखे होंगे पॉजिटिव एवर्स में। 28 के बाद 30 में एक तरक्की थी, 30 के बाद ना मतलब गजब हो गया। 30 के बाद 32, 34, फिर तकरीबन एक 35 में एक दिक्कत था, फिर 36 में, फिर 38, 39 में एक दिक्कत था। मतलब यहां पर से 32 ईयर्स के बाद परस्पर आपकी जिंदगी पर विपरीत परिस्थिति बनी। मतलब मैं देख पा रहा हूं कि 30 वर्षों के बाद आपकी जिंदगी पर लगातार समस्याएं बनी रही हैं। कुछ ना कुछ परिस्थितियां विपरीत रही हैं, जो आपको काफी स्ट्रगलिंग फेज लगा होगा और आपने उसको लड़ा, जीता, क्योंकि भाग्य रेखा भी साथ था और जीवन रेखा भी अच्छी थी, मंगल रेखा भी अच्छी थी। लेकिन 100% आप इस चीज में प्रभावित रही हैं। 39 ईयर्स की एज तक तो कंप्लीटली, इवन 39-40 में एक तरक्की भी थी, लेकिन 40 के आसपास भी एक दिक्कत थी जिंदगी पर। 40 के बाद एक 42 में तरक्की, 44 में है, फिर 46 में, 47 में एक दिक्कत है,
47 में, फिर 50 में एक तरक्की है। 50 के बाद कुछ बड़ी यात्राएं हैं जिंदगी पर, कुछ ट्रायंगल्स हैं जो आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही है 50 से लेकर 65 तक। 65 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी है, कुछ कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं हैं। आगे एक फिश है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है और जिंदगी अच्छी चलेगी। मतलब मूल रूप से 46 ईयर के बाद मैं आपकी जिंदगी में एक स्टेबिलिटी देख रहा हूं, लेकिन उसके पहले कुछ विपरीत परिस्थिति के परस्पर योग आपके हथेली पर बने रहे हैं, जहां पर से आप परस्पर समस्याओं में रही हो, जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। चूंकि मंगल रेखा काफी अच्छी आपकी हथेली पर अवस्थित है, जो एक प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती हैं, इंसान को मदद करती, हिम्मत देती है, पराक्रम प्रदान करती है, जिससे जातक की जिंदगी अच्छी रहती है। तो ये एक बहुत खुशी की बात थी। इस मंगल रेखा के एवज में बाकी समस्याओं से लगातार रूप से आप रही हैं, आपके जिंदगी पर समस्याएं रही हैं, लेकिन भाग्य रेखा काफी अच्छी थी, जिसके एवज में जातक को भाग्य का सपोर्ट भी मिलता चला गया है। अभी हम विचार करते हैं आपके हथेली पर पूरा पूरा, अभी जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, जद्दी किस्म के इंसान होते हैं, जो भी मन में भावनाएं आती हैं उसको आप करने के लिए पूर्णतः जान लगाती है और कर भी लेती है। चौड़ाई ली हुई हथेली है, बहुत ज़्यादा जिद्दी किस्म, बहुत ज़्यादा। फिर गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, गद्देदार अवस्था है, राजयोग वाला हथेली है। जिंदगी कितनी भी खराब हो जाए लेकिन जिंदगी पर कंफर्ट रहता है। तो 60 से 65% राज्यों का फल, लाइफ अच्छी रहती है, थोड़ी स्ट्रगलिंग रहती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको सफलता मिलती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, बाकी एक जबरदस्त स्तंभ है, मतलब गजब का व्यक्तित्व है। और आपके लिए यह भी काफी जरूरी था, क्योंकि अगर आपका शानदार व्यक्तित्व नहीं रहता तो जातक कैसे सरवाइव करते इतने बड़े कष्ट को, कैसे सरवाइव करते। इच्छा शक्ति बहुत ही अच्छी है, कुछ लाइन से तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स को दर्शाती हैं, कभी कभार कमजोर होती हैं आप। कुछ ट्रायंगल्स यहाँ है जो आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज करती है, दिवा करती है। मूलतः 2 लाइन्स स्पष्ट हैं। ऐसे जातक अपने जिंदगी पर जो भी रहते हैं अपने ही दम पर रहते हैं, और यहाँ पर से स्ट्रॉन्ग लाइन्स, ये लाइन्स क्या दर्शाती, ये दर्शाती हैं आपके महत्वाकांक्षी नेचर को। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी होते हैं, किसी भी चीज़ को करने के लिए जान लगा देते हैं और 100% कर लेते हैं, 100%। फिर एक जबरदस्त स्तंभ है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ऐसे जातकों का ना व्यक्तित्व बड़ा ही शानदार होता है, एकदम शानदार होता है, नो डाउट, नो डाउट। झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, प्रारंभिक समय और डिसीजन मेकिंग के प्रॉब्लम्स को दर्शा रही थी। बाकी ये सारी लाइंस जो है ना, ये आपकी अच्छाई को दर्शा रही है। इंसान बहुत ही अच्छे हैं, आपके मन में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है। भले ही आप लोगों के मुंह पर कुछ बोल दो, वो एक गलत बात है, लेकिन गलत भावना नहीं है। टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी है, सन सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है। तो व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते हैं और ठीक भी कर लेते हैं। फिंगर काफ़ी लंबी खड़ी है, जहाँ पर से अच्छी क्रिएटिविटी का ये परिचय करा रही है। जातक बहुत समझदार मानसिकता के हैं, बहुत क्रिएटिव पर्सन है, नो डाउट। बुध फिंगर टेंड कर रही है, आगे चल के व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ सफलताओं को दर्शा रही है। तो कुछ व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलताएं मिलने के आसार हैं। अगर आप व्यापार करते हैं किसी प्रकार का, तो सफलताएं मिलेंगी आपको। हालांकि जॉब में कंटिन्यू रहना ही समझदारी है। बाकी अभी चलिए बृहस्पति, ये प्रॉब्लम तो था, इन लॉ से समस्याएं, ताना सुनने मिलता है, यश की प्राप्ति में कमी, ये सब आम समस्या है। शत्रु होते हैं लेकिन आपका वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मंगल प्रबल है आपका। स्क्वायर बन रहा है, कुछ तो सुधार है। बाद बाकी बृहस्पति पर ये परोपकारी नेचर को दर्शा रही है। ऐसे जातक काफ़ी परोपकारी होते हैं, लोगों की मदद करने के लिए हमेशा ही अग्रसर तात्पर्य रहते हैं। तो बृहस्पति ठीक है, बहुत अच्छी भी नहीं, इसका उपाय मैं दे दूंगा। बाकी ये एक प्रॉब्लम्स थी जो डेफिनेटली आपको ससुराल पक्ष से दिक्कत होना था। डेफिनेटली लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे, आपके कर्मों का आपका कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। तो बृहस्पति के लिए एक बड़ी समस्या थी। बाद बाकी ठीक है, 45 वर्ष के बाद अच्छी है, मिला जुला के ठीक है। समस्याएं हैं, फिर भी चीज़ें नॉर्मल ही रहेंगी। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। स्ट्रांग भाग्य रेखा, देखिए भाग्य रेखा से आप धनी है, कुछ घर से दूर का उन्नति हो सकता है कि वो विदेश यात्रा के योग बने, घर से दूर की उन्नति बने, और यहाँ से भी आगे आपकी कुछ भाग्य रेखा है। तो भाग्य रेखा का साथ है, भाग्य की धनी है। जब तक आपके शरीर में एनर्जी रहेगा तब तक आप पैसे कमाओगे डेफिनेटली। मेहनती बहुत गजब की आप, सारे भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छा है, व्यक्ति काफ़ी समझदार प्रवृत्ति के हैं। आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, सीखने की चाह है, और जहाँ चाह है वहीं राह है। तो व्यक्ति जरूर अपनी जिंदगी पर राह निकाल लेते हैं। एक बहुत अच्छी रेखा जो आपको एक सोर्स ऑफ इनकम दर्शा रही है। आगे भी आपकी सूर्य रेखा काफ़ी प्रबल है, यहाँ से बन रही है। कुछ अधिकारी के रूप में चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा, नो डाउट। यहाँ से भी कुछ एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं, ये कुछ ट्रायंगल के रूप में चीज़ें मुझे दिख रही हैं, जहाँ पर से प्रॉपर्टीज 45 वर्ष के बाद होने के चांसेस हैं। 36 वर्ष के बाद भी था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, तो हो सकता है प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आई हो। बट 45 वर्ष के बाद भी अच्छे योग डेवलप कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी पॉजिटिव लाइन्स है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले इंसान का दिमाग बहुत तेज होता है, एक्सट्रीम तेज, माइंड की काफ़ी तेज है, काफ़ी शार्प है।
घर को संभालने वाली महिलाएं, जैसा मैंने पहले संबोधित किया था, अभी भी कर रहा हूं, बहुत जबरदस्त। हार्ट लाइन अच्छी है, स्ट्रांग मानसिकता के वो तो होना भी चाहिए, थोड़ी सी इमोशनल है और थोड़ी गुस्सैल प्रवृत्ति भी है, चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सोचती हैं। और एक स्ट्रांग माइंड रेखा जो कि आपके 30 वर्ष के बाद ठीक रही है, और ये कुछ आपके पॉजिटिविटी है। तो मस्तिष्क रेखा पर शुरुआती दौर में समस्याएं थी, लेकिन 30 वर्षों के बाद बहुत आराम है, 35 वर्ष के बाद बहुत रिलीफ है। फालतू का नहीं सोचते फिर ये लोग। यहां से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, ये देख लो कंप्लीटली। और आगे भी ये भाग्य रेखा के ब्रांचेस से केतु पर फिश के साथ है, तो भाग्य की तो धनी है, थोड़ी मोटी है, लेकिन भाग्य का अच्छा ही फल मिला है आपको। और ये भी देखो कुछ लाइंस है जो भाग्य को सपोर्ट कर रहे हैं। बीच में गड़बड़ी थी 36 से लेकर 38 के बीच में, उसके बाद की भाग्य रेखा आपकी काफी सटीक मुझे दिख रही है। देखो 38 के बाद काफी सटीक है, 36 के बाद प्रॉपर्टी के योग थे तो थोड़ी गड़बड़ी थी, तो वो कुछ समस्याएं आई होंगी। 38 के बाद भी भाग्य रेखा अच्छी है, फिर कंटिन्यू बेसिस पर 44 के बाद भी बढ़िया चल रही है जिंदगी के लास्ट तक। ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस, ये भी खुशी की बात है। एक लाइन और एक रिंग, ये मनी ट्रायंगल जैसा बन रहा है, फिलहाल बहुत क्लियर नहीं, यहाँ से थोड़ा दबाव रह गया, लेकिन ये पैसा जमा करने की टेंडेंसी को दर्शा रहा है। व्यक्ति पैसा जमा करते हैं अगर कोई वैसी बहुत जरूरी कार्य ना पड़ी हो, तो ये पैसा जमा करने वाले होते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, जो आपके पराक्रम को दर्शा रहा है। पराक्रमी है, आपको किसी की क्या जरूरत है, पराक्रमी महिला है, किसी की मदद की इनको आवश्यकता भी नहीं है, और बहुत बहुत पराक्रम, बहुत डेडिकेशन किसी भी कार्य को करने का, और ये 100% कार्य की कार्य को संपन्न कर लेते हैं। किसी भी कार्य को स्टार्ट करते हैं तो संपन्न करके ही छोड़ते हैं। जबरदस्त मंगल है, काफी एनर्जेटिक, जल्दी स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, हल्की फल्की हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली नहीं होती। बुध रेखा बिजनेस के योग को भी दर्शा रहा है, वो होने के चांसेस है। मंगल काफी चंद्रमा काफी अच्छा है, कुछ एक आपके स्क्वायर बना है जो विदेशी दर से धन लाभ, और बाकी ये कुछ लाइंस है, ये दर्शाते हैं कि जातक कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है और कितनी यात्राएं होंगी। तो यात्राएं जिंदगी पर रहेंगी, अच्छी मानसिकता है, लोगों के प्रति आपकी एक अच्छी भावना है, पर्सनैलिटी काफी अच्छी। इनका एक प्रश्न था, क्या मैं सिंगिंग प्रोफेशन में अपने भाग्य को आजमाऊं? तो चंद्रमा दर्शाता है आर्टिस्टिक क्वालिटी को, चंद्रमा दर्शाता है सिंगिंग, डांसिंग, कला क्षेत्र से धनलाभ को, कला साहित्य से धनलाभ को। तो चंद्रमा काफी प्रबल है, कुछ स्क्वायर बन रहा है, ये भी इसकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रहा है। कुछ एक लाइन के ब्रांचेस यहां से भी चल रहे हैं जो भाग्य रेखा से जुड़ रहे हैं। अगर आपने प्रयास किया तो यात्राएं भी हैं, साथ ही साथ सिंगिंग में आपकी सक्सेस को दर्शा भी रहे, तो करो, अब नहीं तो कब करो, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। केतु पर्वत पर फिर आकस्मिक धनलाभ को दर्शा रहा है, तो हो सकता है आकस्मिक धनलाभ आपको यही हो कि आपने सिंगिंग में अपने भाग्य को आजमाया हो, वो सफलता हो गई उसमें। यहां से भी कुछ लाइंस बने हैं जो कहीं ना कहीं यात्रा को दर्शा रहे हैं। शुक्र अच्छा है, लेकिन स्ट्रेस तो रहा ही है, लेकिन पर्सनैलिटी काफी अच्छी होती है, मनी मैनेजमेंट के अच्छे योग हैं। दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति शुक्र को लेकर समस्याएं ज्यादा रही हैं, लेकिन प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलेगा। स्ट्रेस के लाइंस थे, बाकी शुक्र ठीक है, आगे की जिंदगी भी अच्छी ही ये बिताता है, आगे की जिंदगी भी अच्छी ही रहेगी। मंगल जबरदस्त है, मंगल रेखा बहुत अच्छी है, प्रोटेक्टिव रेखा है, जीवन रेखा चाहिए, दीर्घायु है, और कुछ टेंशन के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा ज्यादा वरीड रहते हैं, वरीड मत रहिए। बाकी पराक्रम को समझिए, बहुत पराक्रमी है, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, आप खुद से अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, सर्वाइव कर सकती है 100%। ये कुछ इरिटेशंस के लाइन थे, तो इरिटेशंस होता होगा कभी कभी। बाद बाकी सकरा मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा में है, बहुत ज़्यादा अच्छा बैलेंसिंग डिस्टेंस नहीं है, तो व्यक्ति ज़्यादा सोच सकते हो तो कम सोचिए। बाद बाकी आपके अतली पर कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है, आगे की वह जिंदगी अच्छी है। तो ये था इनके अतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।